Exercise 11.1, question number 4. Construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1.5 times the corresponding sides of isosceles triangle. 1.5 times आपको mixed fraction में दे रखा है, improper में हम convert कर सकते हैं. 1 into 2 आंसर 2, 2 plus 1 3, तो ये 3/2 हुआ. मतलब आप जिसका बेस 8 सेंटीमीटर होगा तो उसका 3:2 टाइम्स होगा जो सिमिलर ट्राइंगल बनेगा एज इट इज़ ग्रेटर दैन 1. हम यहाँ पे एक रफली फिगर बना लेते हैं. दिस इज़ माई ए, बी एंड सी. अगर ए डी परपेंडिकुलर है और ये मेंशनड है आपको कि ए बी ए सी के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है क्योंकि हम इजीली इन 2 ट्रायंगल में कॉन्करेंसी प्रूफ कर सकते हैं. सो बाय सी पी सी टी बी डी हमारा डी सी के इक्वल हो जाएगा. नाउ ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट हेयर. Now in a compass, take a measurement of 8 centimeter. 8 centimeter हम लेंगे कंपस में और इस पॉइंट को B मार्क कर दीजिए. From B point draw an arc. This is my arc. फिर उसके बाद आप इसे C मार्क कर दीजिए और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है. अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो C पॉइंट पे रख के मोर देन हाफ लेना है आपको. दिस इज़ माई मोर देन हाफ. तो ऊपर एक आर्क लगाना है, नीचे एक आर्क लगाना है विद द सेम लेंथ. मेजरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, सेम लेंथ से ऊपर नीचे आपको आर्क लगाना है. ये हमारा आर्क लग गया. नाउ वी विल जॉइन. इसे हम जॉइन कर देंगे. अब कंपास में हमें 4 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड लेना है बिकॉज इट इज़ मेंशन इन अ क्वेश्चन कि आपको अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर लेना है. इस पॉइंट को आप डी मार्क कर दो और डी पॉइंट से फिर 4 सेंटीमीटर का कट लगा दो. जब आपने कट लगा दिया तो उसे इस पॉइंट को ए मार्क कर दो. जॉइन विथ बी, ए बी जॉइन करना है हमें, ए सी जॉइन करना है. ये मेरा गिवन ट्रायंगल था. अब इसी के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनेगा. तो कभी भी हमें ट्रायंगल बनाना होता है तो हमें पता है कि बेस के नीचे एक्यूट एंगल बनाना होता है. अब ये हमारा 90 डिग्री है. अब थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो आपका ये एंगल अपने आप एक्यूट हो जाएगा. इसे एक्सटेंड कर दो. यहाँ पे आप x लिख दो. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी नंबर बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ आर्क्स लगेंगे फ्रॉम बी पॉइंट. और यहाँ मेंशन कर दीजिए आपने अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था. 3 आर्क्स लगाने हैं तो बी पॉइंट पे निडल 1 आर्क. फिर जहाँ आपका फर्स्ट आर्क आया है वहीं पे निडल रख के सेकेंड आर्क. फिर सेकेंड आर्क पे निडल रख के थर्ड आर्क. मार्क कर दीजिए इन पॉइंट्स को B1, B2, B3. जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है हमेशा बेस के एंड पॉइंट से वही जॉइन होता है. इट मीन्स आपका B2 जॉइन होगा C पॉइंट से क्योंकि बेस में यहाँ पे 2 नंबर है. आई हैव जॉइन. अब मुझे यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है थर्ड, तो B3 से एक पैरेलल लाइन आनी चाहिए B2C के. अगर मुझे B2C के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आपको B2 पे एक आर्क लेना होगा ऑफ एनी लेंथ और विद द सेम लेंथ B3 पे नीडल रख के सेम आर्क आपको ड्रॉ करनी है.
अब ये आर्क आपको मेज़र करना है, एक जगह नीडल रख के और दूसरी जगह पेन और पेंसिल। कंस्ट्रक्शन आप कभी भी पेपर में पेन से नहीं करके आएंगे। फिर इस बेस के एंड पॉइंट से, देखिए इस आर्क के एंड पॉइंट से आपको नीडल रखनी है और इसे कट करना है। अब सपोज़ ये मैं ऐसे जॉइन करूँ तो शायद ये आगे निकल जाए, क्योंकि हमारा गिवन ट्रायंगल से बिगर ट्रायंगल बनेगा, सिमिलर जो भी ट्रायंगल होगा। फिर ये इसके पैरेलल में मुझे एक और साइड होगा, तो ऐसे देखिए जॉइन करके कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए हमें हमेशा बेस को एक्सटेंड करना पड़ता है। एक्सटेंड योर बेस, और फिर आपको एक साइड भी एक्सटेंड करनी होती है, ए बी। अदरवाइज़ आपके ए सी पैरेलल लाइन से जो भी लाइन आएगी पैरेलल आप ड्रॉ करोगे, वो उसे कहीं भी आके मीट करना होता है। एज आई हैव टेकन आर्क, मेरी लाइन बी सी के पैरेलल होनी चाहिए, तो आप ऐसे ही पेपर में लेके करोगे तो हमेशा पैरेलल लाइन आती है। नाउ आई विल जॉइन एंड दिस इज़ माई सी डैश। अब दोबारा नीडल रखिए सी पॉइंट पे, आर्क बनाओ, विथ सेम लेंथ सी डैश पॉइंट पे आपको आर्क लगाना है। मेज़र करना है ये वाला आर्क कितना है आपका, फिर इस पॉइंट से कट लगाना है। अगेन आई विल ड्रॉ पैरेलल लाइन जो कि ए सी के पैरेलल है और उसे सी डैश पॉइंट से पास होना ज़रूरी होता है। नाउ दिस इज़ माई पैरेलल लाइन, मार्क दिस एज ए डैश। उसके बाद पेपर में आप ज़रूर लिखिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। आफ्टर दैट write down justification in this triangle A dash B C dash similar to triangle ABC होगा। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि ये एंगल इक्वल है और आपने ये एंगल सेम बनाया है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया triangles are similar. Now write down sides in proportion. A dash B upon AB, A dash C dash upon AC, BC dash upon BC. Mark this as first point. Then I can write down B3C dash आपका parallel है BC के, B2C के। Then by BPT I can write down sides in proportion. BPT means basic proportionality theorem. तो हम लिख सकते हैं BC dash upon BC equals to BB3 upon BB2 equals to 3 upon 2. Mark this as a second equation. Then I can write down from first and second A dash B upon AB equals to A dash C dash upon AC equals to BC dash upon BC equals to 3 upon 2. Now if I have to write down steps of construction, so here these are the points and you can write on your own also कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जैसे 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे वी विल गेट आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन एक्यूट एंगल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, B2C को ज्वाइन किया, देन B3C डैश इज पैरेलल टू B2C, फिर C डैश से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, C डैश A डैश पैरेलल टू CA, and hence you are getting A dash B C dash is a required triangle. Thank you.